हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने 15,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। आईटीबीपी जवानों ने बर्फ के बीच किया सूर्य नमस्कार। तो दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूर प्लेस ग्राउंड में योग दिवस मनाने पहुंचे थे। तो दोस्तों, उन्होंने करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने योग की शुरुआत ताड़ासन, त्रिकोणासन, भद्रासन जैसे आसनों से की। तो दोस्तों, इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि योग अब वैश्विक पर्व बन गया है, यह पार्ट ऑफ लाइफ नहीं वे ऑफ लाइफ बन गया है। तो दोस्तों, इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज योग मानव मात्र को निरोगी जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की तस्वीरें जो कुछ वर्ष पहले आध्यात्मिक केंद्रों पर दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने में दिख रही है। ये साजी मानवता की तस्वीरें हैं। यह एक वैश्विक पर्व बन गया है। यह किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसीलिए इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही योग दिवस शुरू होते ही लद्दाख से लेकर छत्तीसगढ़ और असम के गुवाहाटी से लेकर सिक्किम तक आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। जवानों ने सूर्य नमस्कार कर योग दिवस मनाया। इस मौके के लिए आईटीबीपी जवान ने एक गीत भी तैयार किया। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ईडी ऑफिस में राहुल गांधी से पूछताछ शुरू। जांच के विरोध में कांग्रेस ने अपने सांसदों विधायकों को दिल्ली बुलाया। पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन जारी। तो दोस्तों, राहुल से ईडी की टीम पिछले हफ्ते सोमवार से बुधवार तक लगातार 3 दिन में 30 घंटे और सोमवार को 12 घंटे पूछताछ कर चुकी है। यानी 4 दिनों में राहुल से करीब 42 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। तो दोस्तों, कांग्रेस नेताओं की उम्मीद थी कि सोमवार को पूछताछ खत्म हो जाएगी, लेकिन मंगलवार को फिर राहुल को समन करने के बाद पार्टी नेताओं ने फिर से प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, पार्टी ने मंगलवार को अपने सभी सांसद विधायकों को दिल्ली बुलाया है। ऐसे में दिल्ली में हंगामेदार प्रदर्शन के आसार थे, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के 25 विधायकों की बाड़ेबंदी से प्रदर्शन को लेकर स्थिति अब साफ नहीं है। तो दोस्तों, राहुल गांधी से 3 दिन की पूछताछ में सिर्फ 50% ही सवाल पूछे जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ईडी अब उनके जवाबों से असंतुष्ट नजर आए। पूछताछ में राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड को नो प्रॉफिट नो लॉन वाली कंपनी बताया। इसी के साथ दोस्तों, ईडी अधिकारियों ने सामाजिक कार्य को गिनाने को कहा जो इस कंपनी के जरिए किए गए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अग्निपथ हिंसा में 1000 करोड़ की रेल संपत्ति तबाह, 12 लाख लोगों की यात्रा रुकी, 1.5 लाख यात्री फंसे, 70 करोड़ रुपए रिफंड करने पड़े। तो दोस्तों, पिछले 4 दिन से अग्निपथ योजना पर देश के कई हिस्सों में भारी बवाल मचा है। इसमें ट्रेनों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। तो दोस्तों, इससे रेलवे की संपत्ति और यात्रियों के रिफंड को मिलाकर कुल 1000 करोड़ से ज्यादा की नुकसान की आशंका है। यही नहीं दोस्तों, 12 लाख लोगों को यात्रा भी रद्द करनी पड़ी है। 922 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द हुई है। 120 मेल ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द हुई है। इसी के साथ दोस्तों, 1.5 लाख यात्रियों को बीच रास्ते में ट्रेन छोड़नी पड़ी। 5 लाख से ज्यादा पीएनआर रद्द हुए। करीब 70 करोड़ रुपए का यात्रियों को रिफंड दिया गया। पूर्व मध्य रेल जोन को 241 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। जिस सार्वजनिक संपत्ति को प्रदर्शनकारियों द्वारा अंधाधुंध निशाना बनाया जा रहा है, उसमें करोड़ों करदाताओं की गाड़ी कमाई लगी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। इस दौरान यूपी बिहार में सार्वजनिक संपत्ति का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट देखें तो ऐसे मामलों में 28% तक की कमी आई थी, लेकिन यूपी समेत 6 राज्यों में केस बढ़े थे। तो दोस्तों, केस की संख्या में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में 24 घंटे में 9,875 मरीज मिले, 17 की मौत। केरल में 2,786 संक्रमितों के साथ टॉप पर। महाराष्ट्र में एक चौथाई संक्रमित मिले। तो दोस्तों, देश भर में पिछले 5 दिनों से लगातार 12,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को नए मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 9,875 केस मिले हैं, वहीं 7,254 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 17 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 77,000 के पार हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, केरल में सबसे अधिक 2,786 केस आए हैं।
2354 नए संक्रमितों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। यहाँ देश भर के कई 1/4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में एक दिन पहले रविवार को 12,781 जबकि शनिवार को 12,899 केस मिले थे। बीते 7 दिन में ही 82,000 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम में बाढ़, लैंडस्लाइड से अहंकार, 24 घंटे में 11 की मौत। शाह ने सीएम हिम्मत बिस्वा शर्मा से चर्चा कर हालात जाने। तो दोस्तों असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सोमवार तक राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। 30 से ज्यादा जिलों में लगभग 43 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों राज्य में जारी बाढ़ की वजह से सोमवार तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। नागौर जिले में रविवार रात बाढ़ के पानी में बह गए 2 पुलिस कर्मियों के शव सोमवार को बरामद किए गए। और दोस्तों असम पुलिस के मुताबिक कामपुर थाने की एक टीम रविवार देर रात बचाव अभियान में लगी हुई थी। तभी सब इंस्पेक्टर समजुल काकोटी और कांस्टेबल राजीव पारदोलोई बाढ़ के पानी में बह गए थे। तो दोस्तों बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से बात की। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार असम और मेघालय के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्ट्रेल टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अश्विन हुए कोविड पॉजिटिव, टीम के साथ इंग्लैंड नहीं गए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही जा सकेंगे। तो दोस्तों टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्र अश्विन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस कारण वह भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर पूरी टीम 16 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर भी इंग्लैंड चले गए। लेकिन दोस्तों 24 जून से टीम इंडिया को लेस्टरशायर के खिलाफ अभ्यास मैच खेलना है। अश्विन इस मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया अश्विन टीम के साथ यूके के लिए रवाना नहीं हो पाए क्योंकि जाने से पहले वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, बीजेपी करेगी मंथन तो शरद पवार ने भी बुलाई बैठक। तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है राजनीतिक गलियारों में हलचल दिखने लगी है। इसी सिलसिले में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से बैठक बुलाई गई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। विपक्ष के साथ अब सत्ता पक्ष ने भी अपनी कवायद तेज कर दी है। तो दोस्तों बीजेपी ने आज शाम संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक को मंथन बैठक का नाम दिया गया है। सूत्रों के अनुसार दोस्तों पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 23 साल की ओडिसी एक्ट्रेस रश्मि रेखा ओजानी की आत्महत्या, पिता ने लिव इन पार्टनर पर लगाया आरोप। तो दोस्तों पॉपुलर टीवी एक्टर रश्मि रेखा ओझा ने सुसाइड कर लिया है। तो दोस्तों 23 वर्षीय एक्टर का शव भुवनेश्वर के न्यापाली इलाके से उनके किराए के घर में फंदे से लटकता पाया गया। तो दोस्तों हालांकि अभी तक पुलिस को सुसाइड के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि पुलिस को रश्मि रेखा का सुसाइड नोट भी मिला है। वहीं रश्मि रेखा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार संतोष पात्रा है। रश्मि रेखा संतोष का लिव इन पार्टनर था। तो दोस्तों पुलिस का कहना है कि उन्हें सुसाइड नोट पर किसी और को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं बताया है। हम केस की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट उछलकर 52,320 पर, निफ्टी 15,570 के पार, सभी सेक्टर में बढ़त। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के दूसरे के कारोबारी दिन मंगलवार को बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 726.57 पॉइंट या 1.41% की बढ़त के साथ 52,324.41 पर और निफ्टी 227.45 पॉइंट या 1.48 की बढ़त के साथ 15,577.60 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी के सभी 50 स्टॉक में बढ़त है। सबसे ज्यादा बढ़त वाले स्टॉक टाइटन, हिडाल्को, टाटा मोटर्स और अंडानी पोर्ट्स है। तो दोस्तों सेंसेक्स 300 पॉइंट की बढ़त के साथ 51,897 पर और निफ्टी 105 पॉइंट की बढ़त के साथ 15,455.95 पर खुला। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ईडी ऑफिस में राहुल
से पूछताछ जारी। मार्च को रोकने पर अलका लांबा की पुलिस से नोक-झोंक। बघेल सड़क पर बैठे कई कार्यकर्ता हिरासत में। तो दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। इनके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से पैदल मार्च निकाली। पार्टी नेता नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर जा रहे थे, लेकिन दूरी पर ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ता वहां खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें घसीटकर हिरासत में ले लिया। तो दोस्तों, आपको बताएं तो मार्च रोकने के विरोध में कांग्रेस नेता अलका लांबा पुलिस से भिड़ गई। वे सड़क पर बैठ गई। पुलिस वालों ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से नोक-झोंक हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और उन्हें बसों में बैठाकर अलग-अलग थानों में भेज दिया है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।